Hi guys, welcome to this episode of Humans of Mahabharat with my sister Bhavna Didi and me Amish. Didi, today we are going to be discussing Dharmaraj Yudhishthir. युधिष्ठिर Yeah. One of the ways of looking at the Mahabharat that he was the hero of the Mahabharat. सही है. One of the ways. Of हाँ, और इस जनरेशन के सबसे बड़े भाई थे. He was the eldest. Correct. Because दुर्योधन was the same age as भीम. दुर्योधन और भीम एक उम्र के थे. युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे. और देखा जाए तो शुरुआत से ही वॉज अ चोजन वन, यू नो, कि वही राजा बनेंगे. लोकप्रिय भी थे, जनता को बहुत पसंद थे, क्योंकि यू नो अमीश विनम्र थे. उनकी नंबर वन क्वालिटी है विनम्रता, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी. और ये बड़ी अपीलिंग क्वालिटी होती है, स्पेशली भारतवासियों को. हाँ. हमें सिर्फ लीडरों में नहीं, हर किसी में, स्पेशली अगर कोई बड़ा आदमी बन गया है तो हमें अच्छा लगता है आम जनता को कि वो विनम्र हो, हम्बल हो. ज़्यादा एरोगेंस हमें पसंद नहीं आता है नहीं. भारतवासियों को. वैसे और कोई अगर भी globally- ज़्यादा एरोगेंट बन जाए तो हम उसे नीचे खींचने खींचते की हैं. कोशिश करते हैं. लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाए और कुछ हद तक भारत में भी आजकल ज़माना डायनामिज्म और कॉन्फिडेंस का है, सेल्फ प्रमोशन का है. और बुरा भी क्या है, बहुत ही कंपेटिटिव हो गया है ये ज़माना. दुनिया बहुत ही कंपेटिटिव है और सोशल मीडिया जैसा टूल है, तो सब अपने अपने सेल्फ प्रमोशन में लगे हैं. और कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए ना. तो ह्यूमिलिटी थोड़ी सी अनफैशनेबल भी है, तो लीडर्स में अच्छी लगती है, लेकिन अपने आप में हम नहीं चाहते हैं हम्बल होना. हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना. लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी क्या दोनों एक साथ नहीं हो सकते क्या? हाँ, तो और कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में फ़र्क है ना. कई बार क्या ऐसा होता है कि एरोगेंस इज़ अ कवर फॉर इनसिक्योरिटी. मतलब आप में वो आत्मविश्वास नहीं है, उसे छुपाने के लिए आप ये बोल बच्चन कर रहे हो, एरोगेंस दिखा रहे हो. दुर्योधन में इनसिक्योरिटीज थे, इसलिए वो एरोगेंट था शायद. आजकल आप देखेंगे आधुनिक ज़माने में भी, राजनीति में, बिजनेस में, कई जगहों पे आप देखेंगे जो ज़्यादा एरोगेंट दिखते हैं, आप कई बार उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत जल्दी डगमगा जाता है. मैं ये नहीं कह रहा कि हम्बल लोग शायद वीक भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो अट्रैक्टिव जो फीचर होता है, अगर ह्यूमिलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों एक साथ हो, तो क्या युधिष्ठिर में ये नहीं था? Renowned industrialist Mr. Harshvardhan Neotia on the Mahabharata. Yudhishthir, eldest of the Pandavas, known as Dharmaraj, is the embodiment of truth, justice, and ethical leadership in the Mahabharata. Calm, thoughtful, and principled, he leads with a deep sense of duty, guiding his brothers through exile and war with quiet wisdom. He seeks fairness in all things and strives to live by dharma, righteous conduct, no matter what the cost. But Yudhishthir is not without flaws. His greatest weakness is gambling, a compulsion that betrays his values and plunges his family into ruin. Provoked and taunted, he stakes not only his kingdom, but his brothers and Draupadi. For all his wisdom, he falters, revealing a painful truth. Even the most virtuous can fall when pride and emotion take over. What does Yudhishthir teach us? That righteousness isn't about perfection. It's about the willingness to face one's failures, to learn, and to atone. He reminds us that dharma isn't a fixed code. It's a path full of complex choices where right and wrong often blur, and that the test of character lies not in ever making mistakes, but in how we respond to them. Yudhishthir's story is for anyone who has tried to live by high ideals but found themselves faltering. He shows us that true strength lies in humility, in admitting when we have gone astray and having the courage to begin again. Because in the end, greatness isn't just about holding on to values,
It's about embodying them, especially when it's hardest to do so. युधिष्ठिर की एक जर्नी थी, लेकिन अगर ह्यूमिलिटी के बारे में बात की जाए तो अभी अभी तुमने बोला कि कभी कभी विनम्रता कमज़ोरी भी होती है, लेकिन कभी कभी यू होल्ड अ वीक हैंड, वीक विकेट होता है। और टैक्टिकल ह्यूमिलिटी कोई बुरी बात नहीं है। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ बुली तो कभी कभी विनम्रता, एग्जैजरेटेड विनम्रता भी दिखानी पड़ती है, होना पड़ता है। एक पोजीशन ही ऐसी हो जाए। तुम्हें वो पिक्चर याद है गोलमाल? ये नई वाली नहीं, वो पुरानी, अमोल पालेकर की। तो नई वाली मुझे समझ में ही नहीं आई। ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन पुरानी वाली तो बहुत पसंद। हाँ, तो अमोल पालेकर फाइनेस्ट। हाँ, अच्छा, वो नौकरी के लिए जाते हैं। हाँ, लक्ष्मण प्रसाद। हाँ। तो नहीं, लक्ष्मण प्रसाद नहीं, राम प्रसाद। लक्ष्मण प्रसाद तो उन्होंने अपना एक ऑल्टर ईगो बनाया। हाँ, और यहाँ पता चला कि जो बॉस हैं भवानी शंकर। हाँ, तो उन्हें विनम्रता पसंद है, मूंछ पसंद है। तो टैक्टिकल ह्यूमिलिटी वो अपना लेते हैं अमोल पालेकर और एकदम हम्बल बन जाते हैं, लेकिन उनका असल जो रूप है वो तो कॉन्फिडेंट है। अब उत्पल दत्त वो असल रूप भी देख लेते हैं, तो फिर ये अपना एक जुड़वा भाई बना लेते हैं। अरे इट्स सच अ राइटर्स मूवी, बट द पॉइंट इज कि पुराना वाला गोलमाल जरूर देखिए। हाँ, लेकिन वो टैक्टिकल ह्यूमिलिटी अपनानी पड़ी, है ना? तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी आता था, सर अब गुस्सा छोड़ दीजिए। कभी कभी अंदरूनी कमज़ोरी नहीं होती है, अपने हालात ही कमज़ोर होते हैं। तो ह्यूमिलिटी दिखानी पड़ती है। हाँ, लेकिन ह्यूमिलिटी होनी, लंबी रेस का घोड़ा अगर बनना है, हाँ, तो ह्यूमिलिटी वास्तविकता में अंदर विनम्रता होनी चाहिए। रजनीकांत जी से मिले ना अभी तुम? जैसे रजनीकांत जी और अमिताभ बच्चन जी, मतलब चित्रपट की जगत में, फिल्म्स की जगत में, अभिनेताओं के रूप में किसी ने भी इनसे ज़्यादा यश तो नहीं कमाया होगा। उनके पहले या उनके बाद, दोनों इतने हम्बल हैं। पहली बार जब मैं अमिताभ जी से मिला था, आपको याद है, वो आप और हिमांशुदा भी थे, पहली बार जब वो वायुपुत्रा, वो तो वायुपुत्रा के लोकार्पण के लिए आए थे, लॉन्च के लिए। एंड आई हैड मेट हिम लाइक अ वीक बिफोर दैट। आई वांट टू मीट हिम। He walked into the room and he says, "Hi, I'm Amitabh." I said, "Sir, आपको कौन नहीं जानता है?" He said, "Hi, I'm Amitabh. I'm an actor." I said, "Sir." But and he means it. वो विनम्रता जेन्युइन है। इवेंट 6 बजे, जहाँ तक मुझे याद, कुछ 6 बजे का था। 5:55 PM he was there. हाँ। और आजकल आप देखेंगे, मतलब 9 से क्या एक्टर्स इतना एरोगेंस होगा कि 7 बजे है, मैं 9 बजे सोचूंगा आने की, टाइप्स। और ये अमिताभ बच्चन जी, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर माई इवेंट, फॉर एवरी, ही हैज़ अ रेपुटेशन। मुंबई में जहाँ भी उनके इवेंट्स होते हैं, सबको मालूम है कि अगर अमिताभ बच्चन जी का इवेंट है, जो टाइम लिखा गया है इवेंट पे, वही टाइम पे इवेंट शुरू होगा, क्योंकि वो तो पहुँच जाएंगे। करेक्ट। इतने यश, इतने सक्सेस के बाद भी इतना ह्यूमिलिटी, इतना डिसिप्लिन। रजनीकांत जी का भी, शिवानी और मैं गए थे हापर कॉलिन्स के पब्लिशर्स के साथ, हम उन्हें उनके फार्म हाउस पे मिले थे। और मैंने सोचा था समय होगा, हम लोग गेट से अंदर आए, बड़ा फार्म हाउस था, और मैंने जैकेट वैकेट भी नहीं पहना था, सोचा उतरेंगे, उनके लिए बुक भी लेके आए थे, सब कुछ गिफ्ट, तो जैकेट पहनेंगे तब जाके उनके अंदर मिलेंगे। ही हैड कम आउट to the door of his house and he was waiting out there. And मैं इतना embarrassed हो गया, I was jumping from my jacket trying to get out and he was saying relax and so humble, so polite. He said, "Amish ji, I really like your books. I'm a भक्त of Lord Shiva." I said, "Sir, आप मुझे अमीश जी बोल रहे हैं, मुझ पर पाप लग रहा है." So humble, so polite. तो नॉर्थ में विनम्रता, सुपर स्टारडम में, और साउथ में विनम्रता। कल्चर तो एक ही है। हाँ, कल्चर एक ही है, और इतना अनफैशनेबल नहीं है विनम्रता। और आपने जो कहा वो एकदम सही, कि अगर जेन्युइन ह्यूमिलिटी है तो आप लंबी रेस के घोड़े हैं, क्योंकि आप आजीवन सीखते रहते हैं।
जैसे युधिष्ठिर, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि युधिष्ठिर की जो विनम्रता थी वो जेन्युइन थी, वास्तविकता थी, मतलब शुरुआत से वास्तविकता थी। लेकिन युधिष्ठिर एक पार्ट 1 पार्ट 2 काइंड ऑफ कैरेक्टर है मेरे दिमाग में, क्योंकि पहले जो उनकी विनम्रता थी वो शब्द रूपी थी, एक्शंस में वो कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। वैसे आजकल शब्द आजकल भी यही है। हाँ, विनम्रता ही है कि भैया आई एम सो कंपैशनेट बिकॉज आई टॉक अबाउट कंपैशन सो पैशनेटली एंड यू बेटर बिलीव इट, अदरवाइज आई विल कैंसिल यू। अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली काइंड, क्योंकि मैं तो अपने परिवार से लड़ जाती हूँ यूक्रेनियंस के लिए। हमारी बिल्डिंग में भी कई ऐसे देखे, यूक्रेन को मैप में ढूंढ नहीं पाएंगे, गजा को मैप में ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं अपने माँ बाप से दोस्तों से बात करना बंद कर देंगे। हाँ, मैं बहुत काइंड इसके लिए। हाँ, करेक्ट। अरे भाई, इतना काइंडनेस है तो वहां जाके खुद कुछ करो। अच्छा, गजा या यूक्रेन जाओ, वहां जाके खुद करो। हाँ। असली पेट्रियोटिज्म तो देश के लिए काम करने में है, कन्वर्जन ना इनटू एक्शन। इट्स लाइक रिप्लेसिंग वर्ड्स फॉर एक्शन। और माँ हरदम ये कहती हैं कि कभी किसी के शब्दों पर फोकस मत करो, फोकस ऑन देयर एक्शंस। वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर नहीं, वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करो। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, और आजकल जमाना है कहने का, स्टैंड विद यूक्रेन, स्टैंड विद, और उन इश्यूज के बारे में शायद आपको पूरा डिटेल मालूम नहीं है, आपको बस वो इंस्टाग्राम पे लाइक्स चाहिए। या तो कमिंग बैक टू युधिष्ठिर की जो विनम्रता थी वो शब्द रूपी थी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि युधिष्ठिर एक जेन्युइन इंसान थे, तो हमारी कमज़ोरियां हमें खुद को दिखती नहीं है कभी कभी, और उनकी कमज़ोरियां, उनके एक्शंस, वो गैम्बलर थे, है ना, और कंट्रोल नहीं कर पाते थे अपनी गैम्बलिंग की अर्ज को। द्रौपदी को खो दिया, अपने भाइयों को खो दिया, फिर एक चांस मिली तो फिर से तैयार हो गए और हर चीज दांव पे लगा दी। मतलब वो जो गैम्बलर्स फैलेसी होता है ना, बोलते हैं, इस बार मैं जीत लूंगा, इस बार मैं जीत लूंगा। तो ये उन्हें अच्छा, और शुरुआत में भी मतलब रूल्स का सहारा लिया, लेकिन जब कर्ण को प्रतियोगिता में ही डिड नॉट लेट हिम टेक पार्ट, तो रूल्स का तो सहारा लिया। युधिष्ठिर एक्चुअली चाहते थे कि अर्जुन का कोई प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं हो। तो शब्द रूपी थे। रूल्स और जस्टिस एक साथ नहीं होते, एक साथ नहीं होते। सही है। और उन्होंने रूल्स पकड़े और दुर्योधन ने जस्टिस किया, है ना, उस विषय में, उस विषय में। लेकिन अगर जो भी हमारी क्वालिटी है, हम विनम्रता के बारे में बात कर रहे हैं, अगर शब्दों से एक्शंस में लाना है तो देयर इज नथिंग लाइक अ गुड बाउट ऑफ सफरिंग, ट्रॉमा, कठिनाइयों का सामना करो, जो युधिष्ठिर ने की। और जब कठिनाइयों का सामना किया तो फिर वो विनम्रता जो थी वो एक्शंस में भी आ गई, और उनके एक्शंस और उनके शब्दों में जो फर्क था, फासला था वो मिट गया। हाँ, लेकिन दीदी इसके लिए भी कुछ अंदरूनी शक्ति होनी चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग जो तकलीफ से गुजरते हैं लेकिन इतना सीखते नहीं है, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, जो बहुत आसान होता है। उसकी गलती है, इसकी गलती है, फॉल्ट फाइंडर्स कि भाई ये मेरे माँ बाप की गलती है, ये भगवान की गलती है, पूरे सिस्टम की गलती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इसके लिए मतलब अपने अंदर झांकने के लिए भी एक शक्ति होनी चाहिए, जो शायद बचपन में दिखती नहीं थी युधिष्ठिर में, लेकिन थी। तो कठिनाइयों का मौका उठाने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि कठिनाइयाँ एक अपॉर्चुनिटी हैं, एक अवसर है। हाँ, अवसर हैं। तो आप उसका फ़ायदा उठाएंगे कि नहीं, या फिर आप खो ही जाएंगे और किसी और को ब्लेम करते रहेंगे। जो ये भी एक आजकल एक फैशन बन गया है, मतलब मेरे साथ जो भी हो रहा है सब किसी और की गलती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों की गलतियां नहीं होती हैं, कई बार अन्याय होता है हमारे साथ, लेकिन यार दूसरों को हम कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं। हमारे नियंत्रण में क्या है, आर एक्शंस, तो फोकस उसी पे करिए। गैम्बलिंग में जो युधिष्ठिर से जो गलतियां हुई, क्या वो कह सकते थे कि भाई शकुनी और दुर्योधन ने गलतियां की या एक्चुअली पाप किए? हाँ, कह सकते थे,
भीष्म पितामह को मुझे रोकना चाहिए था। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे रास्ता नहीं दूसरों दिखाया। को ब्लेम कर सकते थे। हाँ, और वो मैं तो जो कर रहा था, मेरे भाइयों ने मुझे क्यों नहीं रोका? कई हद तक वो सही भी होता, लेकिन वो करने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि भाई दूसरों के कर्म तो उनके हाथ में है, आपके नियंत्रण में तो है नहीं। आपके नियंत्रण में तो सिर्फ आपके कर्म है, तो आप किस पर कंट्रोल कर सकते हो? अपने कर्मों पर। तो खुद आत्ममंथन करिए। जो युधिष्ठिर ने इस कदर सीखा कि युधिष्ठिर जबान के पक्के थे, सच बोलते थे, लेकिन आखिर में जो उन्होंने एक सफ़ेद झूठ भी तो बोला, नरोवा कुंजरोवा, कि जब गुरुद्रोण को जो जाके बताया गया कि अश्वत्थामा मर चुके हैं, तो गुरुद्रोण को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं युधिष्ठिर से पूछूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर मुझे झूठ नहीं बोलेगा। गुरुद्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा नहीं रहा? तो युधिष्ठिर ने बोला हाँ, अश्वत्थामा मर गए हैं। और फिर अंडर हिज ब्रेथ ही सेड नरोवा कुंजरोवा, मतलब हाथी या नर मैं जानता नहीं। और ये वाइट लाई बोल दी, सफ़ेद झूठ था। और फिर गुरुद्रोण ने आत्मसमर्पण कर दिया, अपने हथियार डाल दिए, धृष्टद्युम्न ने उन्हें बिहेड कर डाला। तो युधिष्ठिर ये भी समझ पाए कि ज़रूरी है ये, अगर ये युद्ध जीतना है तो मुझे मेरी आत्मा को दांव पे लगाना पड़ेगा, मुझे गलत करना पड़ेगा, क्योंकि नियत क्या है, इंटेंशन क्या है कि ये युद्ध जीतना है और मुझे ये करना पड़ेगा। सो टू हैव द करेज टू डू द रॉन्ग थिंग फॉर द राइट रीज़न, ये बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन होता है। जी, मैंने ये कहीं पढ़ा था एंड इतना पसंद आया था मुझे, देयर आई पुट इट इन वन ऑफ माय बुक्स आल्सो, आई थिंक इन लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, कि लीडर वही होता है जो अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए बलिदान देता है, वो नहीं जो अपने लोगों के बलबूते पर अय्याशी करता है। लेकिन हाँ, बलिदान तो कई तरीके के हो सकते हैं, धन का बलिदान, खून का बलिदान, अपनों का बलिदान, लेकिन सबसे बड़ा बलिदान अपनी आत्मा का बलिदान होता है। जब आप अपनी आत्मा पे कुछ पाप ले लो, क्योंकि हमारी परंपरा में तो ये तय है कि अगर आपने कुछ पाप किया है, किसी दूसरे के लिए भी अगर किया है, उसका परिणाम आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। सही नियत के लिए भी अगर किया है तो अब पाप किया है तो वो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ही। तो युधिष्ठिर एक ऐसे लीडर बने जो अपने लोगों के लिए उन्होंने अपने आत्मा पर ही पाप ले लिया। तो मतलब वो जो शुरुआत से विनम्र थे, लेकिन कमजोरियां अनेक थीं, गैम्बलिंग उससे ज़्यादा, मतलब कितना गैम्बलिंग की वजह से परिणाम कितने गलत हुए। लेकिन उन्होंने एक पूरी की पूरी जर्नी करी, और सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते ना, उसे विनम्र ही कहते हैं। और असल रूपी विनम्र। और मैं बताऊं अमीश कि जब अंत में जब कर्ण की हत्या हो गई, और उसके बाद जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके सबसे बड़े भाई थे, है ना, और उस क्षण में जब युधिष्ठिर को ये पता चला कि वो बड़ा नहीं है, एक्चुअली उससे बड़ा कोई था, तो यू नो दैट्स वन ऑफ दोज मोमेंट्स जब अंदर तुम क्या हो उभर के बाहर आता है कि अरे बड़ा तो मैं हूँ। लेकिन युधिष्ठिर का इंस्टेंट रिस्पॉन्स था एक दुखद, यू नो, कि नहीं, वो बड़े भाई थे, और फूट फूट के रोए युधिष्ठिर कि मेरे बड़े भाई थे वो, और उनके साथ ये हुआ। उनके साथ अन्याय सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, उनके जन्म के साथ के क्षण के साथ उनके साथ अन्याय हुआ। और युधिष्ठिर, जिनको पता चला कि नहीं वो सबसे बड़े भाई नहीं हैं, फूट फूट के रोए अपने बड़े भाई के लिए। एक तरह से आप देखें, जब वो गैम्बलिंग कर रहे थे, उनकी विनम्रता एक तरह से स्वार्थी थी। उनका जो चरित्र निर्माण हुआ, जिस तरह से वो बदले, वो निस्वार्थ और बन गए। तो शायद अच्छे इंसान वो भी हैं जो निस्वार्थ होते हैं, who can think about others too, not just about themselves or their own goodness,
देयर ओन गुड। यू नो समटाइम्स यू आर लॉस्ट इन योर ओन गुडनेस ना। वो भी एक तरह का ईगो होता है ना। हाँ। और आजकल सबको ये एडवर्टाइज करना है, आई एम गुड बिकॉज आई एम सेइंग आई एम गुड, आई एम होल्डिंग समथिंग ऑन इंस्टाग्राम। वो एक तरह का ईगो ही है। बहुत कुछ सीख सकते हैं युधिष्ठिर से। शायद इसीलिए महाभारत के अंत में वो भी देवभूमि पहुंचे। हाँ, और वहाँ अपने कौरव भाइयों से मिले। दुर्योधन से मिले, क्योंकि दुर्योधन ने, उसने एटलीस्ट मृत्यु तो उसने अच्छी की थी। लेकिन हाँ, हमारी परंपरा में ये स्वर्ग नरक कोई परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। जैसे आपका एक बैलेंस शीट है, अपने बैलेंस शीट में पुण्य ज़्यादा कमा लिए तो यू कैन स्वर्ग का भोग कर लीजिए थोड़ी, यू नो, फॉर सम टाइम टिल द बैलेंस शीट बैलेंसेस, फिर आप वापस भूमि पर आ जाइए। या अगर पाप ज़्यादा हैं तो यू कैन वाइप इट आउट इन नर्क। परमानेंट नहीं होता है, एंड गॉड डज नॉट डिसाइड। आप खुद निर्णय लेते हैं अपने कर्मों के द्वारा। वही युधिष्ठिर ने अपने कर्मों के द्वारा उन्होंने देवभूमि प्राप्त की। His journey is actually fascinating. I love the way you put this. शायद युधिष्ठिर का सबसे बड़ा लेसन ये है, कहनी और करनी के गैप को पहले देखो और फिर उसको कैंसिल करो। उसको कैंसिल करो। सही कहा। और एक और बात कि अगर आप अपने एक्शंस पर फोकस करें तो आप समझ जाएंगे कि बोलना बहुत आसान है, काम करना इतना आसान नहीं है। तो शायद आप जो बोल बच्चन जो लोग जो करते हैं वो भी तो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम ही हो जाता है, क्योंकि दूसरों को बोलना तो बहुत आसान है, तुमने ये क्यों नहीं किया, खुद करने की कोशिश करो, तब ज्ञात होता है भाई ये तो बहुत काम करना बहुत कठिन है, बोलना बहुत आसान है। आजकल की दुनिया में लोग भी ऐसे होते हैं जो अपने शब्दों से लुभा लेते हैं। तो दूसरों के भी शब्द नहीं, उनकी करनी देखो। Correct, और नहीं, अपने भी शब्द नहीं, करनी जब अपने देखो। रिश्ते, जब आप कोई अपने रिश्ते बना रहे हैं या किसी नेता को चुन रहे हैं या किसी बॉस के लिए काम करने वाले हैं, उनके बोल पर नहीं, उनके काम पे जाओ, क्योंकि वहीं पे सही चरित्र दिखता है, जैसे युधिष्ठिर का दिखा। हाँ। बहुत सीख सकते हैं हम युधिष्ठिर से। आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल प्लेस टू एंड दिस एपिसोड। आई होप आप लोगों ने भी इस एपिसोड से कुछ सीखा। सो दैट वाज भावना दीदी एंड मी स्पीकिंग अबाउट युधिष्ठिर in Humans of Mahabharata. I hope you liked this episode. If you did like it, please hit like and subscribe below so that you can receive a notification when the next episode launches. Thank you so much for joining. Namaste.